वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इस वक्त अड्डा बंद बोसन पर आए हैं और कंपेन जो है वो भरपूर जारी है NA 157 की। इस सिलसिले में यहाँ पर हाजिर हुए हैं। शाह साहब से हम बात करेंगे। सर, खुद भी आप कंपेन कर रहे हैं, जैन भी कर रहे हैं, साहबजादी साहिबा भी कर रही हैं, किस तरह कंपेन चल रही है? और दूसरी मुखालिफ पार्टी है आपकी जो हरीफ है वो भी खूब कंपेन कर रहे हैं, तो किस तरह का आपको अब तक जो अवाम है, जो वोटर्स हैं, उनका रवैया कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ कि कैंपेन बड़ी इत्मीनान बख्श है और आज मैं यहाँ आया हूँ PP 211 जो कि NA 157 का हिस्सा है, उसके कुछ मवाज़ियात, उन दोस्तों का एक नुमाइंदा इजलास था, उनसे तबादला ख्याल हुआ, उनके मवाज़ियात के बारे में और उनकी कैंपेन के बारे में उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनको मोटिवेट भी किया कि जो चंद दिन रह गए हैं उसमें वो बढ़ चढ़ कर अपना रोल प्ले करें। जो 12 तारीख को रैली होनी है, उस रैली के लिए भी उनको दरख्वास्त की गई कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो कैंपेन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ, अच्छी हो रही है। लोगों का जो रुझान दिखाई दे रहा है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में दिखाई दे रहा है। इमरान खान का बयानिया जो है वो लोगों के ज़हनों में बैठ चुका है, दिलों में बात उतर चुकी है। और आप देखेंगे, आपको जलसों में देखा कि 9 अप्रैल से आज मियाँ वाली में अगर जलसा है तो 54 जलसे हो जाएंगे। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ रीजन्स में जो आवाम निकल रही है तो उसकी कोई वजह है। हकीकी आज़ादी मार्च की जो खद ख़ाल हैं, उसके जो मकासद हैं, उसके बारे में भी बात की गई। इस नशिस्त में लोगों को आगाह किया गया कि हकीकी आज़ादी मार्च के मकासद क्या है, हम इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है और इससे मुल्क में इस्तेकाम और खुशहाली कैसे आ सकती है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। और मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव है, नौजवानों में, ख़वातीन में, बुज़ुर्गों में बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सर, आपके जो हरीफ हैं वो एक चीज़ को बड़ा हल्के में जाके कंपेन पे वो बात कर रहे हैं कि जो साइफ़र था उसके जो आपको पता है कि ऑडियो लीक्स के बाद वो उस बात को बार बार कर रहे हैं कि ये सारा कुछ वजारत ख़ारजा की तरफ से किया गया, जिसको आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उनको ख़ास तौर पर हल्के की अवाम का एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको क्या कहेंगे? उनको नाकामी होगी, इसलिए कि साइफ़र एक हकीकत है और हकीकत को तस्लीम कर लिया गया है। अब तो ख़ुद उन्होंने कहा है ना इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो अगर हकीकत नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं? अगर एक मन घड़त चीज़ थी तो मन घड़त चीज़ को तो कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता ना। कोई बात है तो इन्वेस्टिगेट की बात कर रहे हैं ना, तो वो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। साइफ़र मौजूद है, फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है, वो जब देखेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी, सब हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि हकीकत क्या थी और मदाखलत क्यों हुई। 16 तारीख को वही जश्न देखने को मिलेगा जो PP 217 में हमें देखने को मिलेगा। देखिए, ये आवाम ने फ़ैसला करना है। हमारी कोशिश है कि आवाम के पास जाएं, अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश करें। मैं पुरुमीद हूँ, मुझे आवाम का जो रुझान दिखाई देता है, लोगों की जो पॉजिटिविटी दिखाई देती है, वो हौसला अफ़ज़ा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है उनका यही कहना है कि 16 तारीख को वही रिज़ल्ट होगा जो कि PP 217 का हुआ था और बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। उनका यही कहना है कि जो हल्के की अवाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो उनको दिखाई दे रही है कि उनका रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। और अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि 16 तारीख को कौन सी जमात जो है वो खुशियाँ मनाएगी और किसको जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ेगा।